हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग कर रहा हो, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर की जिसे हमें फॉलो करना होता है और उसके बाद हम अगले क्लासेस में सक्सीड कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर कहता है कि कोई भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, कोई भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, डिनोमिनेटर में जो क्यू लिखा हुआ वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है? रेशनल नंबर। बट कंडीशन है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो क्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता जीरो। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो सकता जीरो? तो क्या प्रॉब्लम है क्यू में कि अगर ये क्यू जीरो हो जाता है तो हो क्या जाएगा? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई ए कोई इंटीजर है, एग्जाम्पल के लिए एक कोई इंटीजर है, आप इसको 1 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, लैक्स मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं उसे ए मान रहा हूँ और अगर मैं ए को जीरो से डिवाइड कराता हूँ, ए को अगर मैं जीरो से डिवाइड कराता हूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कहती है कि अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कराया जाता है तो नंबर मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। यहां लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड और आप कह रहे हो कि ये रेशनल नंबर, ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है ना। यानी किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड कराते हैं तो नंबर क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है। नंबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट कुछ भी नहीं, ऐसी वैल्यू है जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं कर सकते। एक बच्चे ने पूछा सर एक्चुअल में इनफाइनाइट होता क्या है, क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है? मैंने कहा बेटा ये सिर्फ सोचने का तरीका होता है। ये क्या है? एक सोचने का तरीका है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी चींटी है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी चींटी है और चींटी को आप कहो कि ये चींटी तुझे दिल्ली जाना है, तो चींटी कहेगी कि भैया ये जो दिल्ली है ना ये इनफाइनाइट है, ये मेरे लाइफ के लिए डिफाइंड ही नहीं है, मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी पर मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊँ, मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊँ। वहीं मैंने तुमसे कहा कि दिल्ली चलना, तुमने बोला कोई दिक्कत नहीं, शाम की ट्रेन पकड़ूंगा कल सुबह दिल्ली। पर अगर मैं कह दूं कि आपको दूसरी गैलेक्सी में जाना है, प्लैनेट में जाने के लिए तुम कह दो कि मैं टेस्ला से मिल जाऊंगा, इससे मिल जाऊंगा, वर्जिन से मिल जाऊंगा, ये वो प्लैनेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपको एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना है, अपनी मिल्की वे से किसी दूसरे गैलेक्सी में जाना है, तो क्या आपके लिए डिफाइंड है? नहीं है डिफाइंड। तो अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर आप जीरो कर देते हो तो नंबर मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है, और जो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है उसको आप कैसे कोई नाम दे सकते हो? तो वही बोल रहा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहता है कि क्या हो? कोई भी नंबर जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर अपॉन पी बाई क्यू का मतलब बेटा इतना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, कंपैरिजन। आपने फ्रैक्शन पढ़ दिया है, फ्रैक्शन पढ़ लिया है, आई होप उतना समझ में आ रहा है। तो अगर कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और कंडीशन हमारी क्या है? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमने बताया, हमने देखा कि अगर ए को जीरो से डिवाइड कराते हैं तो नंबर क्या होता है? मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है, मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड होता है। और इसी को नॉट डिफाइंड को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैंने कहा कि सर, या तुमने कहा कि सर 5/7 क्या रेशनल नंबर है? 5/7 रेशनल नंबर है? मैंने कहा बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P की जगह पर 5 लिखा हुआ है, Q की जगह पर 7 लिखा है। कंडीशन केवल इतनी थी कि Q को जीरो नहीं रखना है, Q को जीरो नहीं रखना। एक बच्चा बोलता है सर -13/2 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। तुमने कहा सर यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, न्यूमरेटर निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, P एंड Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, P एंड Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तुमने कहा सर अगर ये लिखा हुआ है 16/-9
क्या सर ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों यहाँ निगेटिव है? कोई दिक्कत नहीं, पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं एंड जीरो भी होते हैं। कंडीशन ये है कि जीरो कौन नहीं हो सकता, केवल क्यों जीरो नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने कहा सर क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? जीरो एक रेशनल नंबर है? हमने कहा बिल्कुल जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो में से कुछ भी डिवाइड करा दो आप, जीरो में से कुछ भी डिवाइड करो कोई भी नंबर, मैं एग्जांपल के लिए ए मान रहा हूं, तो हमेशा ये क्या रहेगा? जीरो ही आएगा। जीरो में कुछ भी डिवाइड कर दो हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ वैल्यू तो जीरो आने वाली, दोनों साइड क्या है? इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जीरो को हम जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं। और हमारी कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा क्यू कहीं भी जीरो नहीं है और पी के लिए इसकी कोई कंडीशन नहीं, तो पी तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कोई भी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी नंबर जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। हमने देखा कि पी एंड क्यू निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पी जीरो भी हो सकता है, पी जीरो भी हो सकता है। कंडीशन केवल क्या है? क्यू कभी भी इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर पॉजिटिव हो निगेटिव हो जीरो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। एक्सेप्ट क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए 3/5, पी भी पॉजिटिव है क्यू भी पॉजिटिव है, दोनों क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। पी निगेटिव है क्यू पॉजिटिव है, ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पी पॉजिटिव लेकिन क्यू निगेटिव है, ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। और जीरो भी क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग के फॉर्म में हम जीरो को लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन हर एक, या तो ऐसे कहते हैं हर एक फ्रैक्शन क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। हर एक फ्रैक्शन क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अब कुछ बेसिक्स समझते हैं रेशनल नंबर की ताकि हम इससे आगे बढ़ सकें। अगर सपोज कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है माइनस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन क्यू, माइनस पी अपॉन क्यू। पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर तब बोल सकते हैं जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, या तो दोनों क्या हो? निगेटिव हो। अगर कोई रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों पी एंड क्यू या तो बोथ पॉजिटिव हो, पी एंड क्यू, या तो दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, या तो पी एंड क्यू दोनों क्या हो? निगेटिव हो, तो जो रेशनल नंबर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर p की वैल्यू मैं ले रहा हूं, p इक्वल्स टू 5 ले रहा हूं और q इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं 7, p भी पॉजिटिव है q भी पॉजिटिव है, तो p बाई q जो हमारा रेशनल नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? 5/7। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड केस, अगर मैं p इक्वल्स टू सेम नंबर ले रहा हूँ -5 ले रहा हूँ और q इक्वल्स टू क्या ले रहा हूँ? -7 ले रहा हूँ, तो p अपॉन q क्या बनेगा? -5 अपॉन -7, -5 अपॉन -7। हमको करना क्या? डिनोमिनेटर से माइनस साइन रिमूव कराना। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? इसको -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -1 कितना आ जाएगा? प्लस का 5। -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 7। तो देखो जब दोनों p एंड q दोनों क्या थे? पॉजिटिव थे, तब भी रेशनल नंबर हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया, प्लस का 5/7। जब p एंड q दोनों निगेटिव हैं तब भी मेरा रेशनल नंबर क्या आ रहा? प्लस का 5/7 आ रहा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ लाइक साइन के होते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो दोनों कैसे होते हैं? लाइक साइन होते हैं। इसका लाइक का मतलब क्या है? अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर भी क्या हो? पॉजिटिव हो, और अगर न्यूमरेटर निगेटिव तो डिनोमिनेटर भी क्या हो? निगेटिव हो। यानी दोनों का साइन अगर सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो रेशनल नंबर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर की तरफ। कोई भी रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर तब कहलाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। अगर न्यूमरेटर प्लस है
तो डिनोमिनेटर माइनस हो, यानी अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर हमको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जहां एक इंटीजर पॉजिटिव है बट दूसरा क्या है, निगेटिव है, या पहला निगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव, यानी दोनों की साइन क्या है, अपोजिट है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, निगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं p इज इक्वल्स टू सेम नंबर है 5 बट q इज इक्वल्स टू मैं माइनस का 7 ले रहा हूं। इसका साइन पॉजिटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था, तो मैंने q को क्या लिया है, निगेटिव लिया है। तो जो देखते हैं जो रेशनल नंबर हमारा बनेगा तो p q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन माइनस 7। डिनोमिनेटर से -1 हटाना है तो -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, -5/7। और हमने अभी भी सीखा था कि -5/7 को कैसे लिख सकते हैं, -5/7 लिख सकते हैं, यानी ये कैसा नंबर आया, निगेटिव रेशनल नंबर। दूसरे केस में लेते हैं p इज इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर को निगेटिव बना लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। अब न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर इसका अपोजिट है यानी पॉजिटिव है, तो p बाई क्यू क्या बनेगा, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू -5/7। -5/7 को हम लिख सकते हैं 5/7, -5/7। तो कोई भी रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर तब कहलाता है जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होते हैं, और कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर तब कहलाता है जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लाइक साइन के होते हैं। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, और न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी क्या हो, निगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की। एक r एंड s, अभी तक हम p बाई क्यू लेते आ रहे थे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, r बाई s ले रहे हैं, ठीक है ना। r अपॉन s कोई एक रेशनल नंबर है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, r अपॉन s एक रेशनल नंबर है। एंड m क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। m क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, मतलब m जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर ले सकते हो। तो r अपॉन s इज इक्वल्स टू होता है, अगर m को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करा दें और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करा दें तो फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी आप एक नॉन जीरो इंटीजर्स को न्यूमरेटर में भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराते हो, तो रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है 2/3, और इस 2/3 में क्या करते हो आप, 2/3 में एक कोई नॉन जीरो इंटीजर m इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं 6 से आप मल्टीप्लाई करा देते हो तो 12/18 इक्वल होगा किसके, 2/3 के। 12/18 किसके इक्वल होगा, या इक्विवेलेंट में कह दूं, यहां में जो वर्ड होगी वो कौन सा वर्ड होगा, इक्विवेलेंट। 2/3 इक्विवेलेंट होगा किसके, 12/18 के, यानी 2/3 इक्वल है किसके, 12/18 के। सिमिलरली इफ r एंड s, r बाई s क्या हो, एक रेशनल नंबर हो, r बाई s क्या है, एक रेशनल नंबर है, और एक कोई कॉमन इंटीजर इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक कॉमन इंटीजर है जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक कोई कॉमन डिवाइजर है जो इसको क्या मानते हैं, m एक कोई कॉमन डिवाइजर किसके बीच में, r एंड s के बीच में। तो अगर आप रेशनल नंबर को कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करा देते हैं, न्यूमरेटर को भी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कराइए और डिनोमिनेटर को भी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कराइए, तो रेशनल नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर किसी न्यूमरेटर मतलब किसी रेशनल नंबर में सेम नॉन जीरो इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो रेशनल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर किसी रेशनल नंबर के किसी रेशनल नंबर में किसी कॉमन डिवाइजर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराते हो तो भी रेशनल नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, उसको क्या बोलना है, स्टैंडर्ड। यानी किसी भी रेशनल नंबर के फॉर्म को हम कब बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है। जैसे आप स्टैंडर्ड दिखना चाहते हो, वैसे रेशनल नंबर भी क्या दिखना चाहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है। तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड कब होगा, हाँ आप सबको थोड़ा सा फील हो रहा है ना कि रेशनल नंबर में थोड़ा सा सेट पॉइंट और ट्राई वाई लगा के स्टैंडर्ड बनना चाहता है, हाँ कुछ ऐसा ही है। तो कोई भी रेशनल नंबर, अगर हम रेशनल नंबर को क्या ले लेते हैं, r अपॉन s लेते हैं, p बाई क्यू पढ़ के बोर हो गए, हम मान लेते हैं r बाई s क्या है, कोई एक रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड कब बोल सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड कब बोल सकते हैं, तो बोलता है अगर आपको इसको स्टैंडर्ड बोलना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो r एंड s आपने इंटीजर लिए हैं ना, r एंड s जो इंटीजर लिए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनमें
कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, कोई भी, नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, मतलब वो दोनों 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन है उसको स्टैंडर्ड होने के लिए क्या है कि वो जो इंटीजर्स आपने लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो 1 के अलावा किसी भी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक। दूसरा, जो डिनोमिनेटर है s, इंपॉर्टेंट, जो डिनोमिनेटर है s, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। उसको क्या होना पड़ेगा? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्या बोलेगा डिनोमिनेटर? बी पॉजिटिव, एकदम अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड कब बनता है? जब उनके इंटीजर्स के बीच में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों नंबर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर r एंड s को डिवाइड करा सके। ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि सपोज a एंड b दो इंटीजर हैं और इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या नो कॉमन डिवाइजर, नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, अदर देन 1, तो a एंड b को कुछ बोला जाता है बेटा, को प्राइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? को प्राइम बोला जाता है। को प्राइम, एक बच्चा बोलता है सर को प्राइम का मतलब है दो ठो प्राइम नंबर। अरे को प्राइम का मतलब है कोई ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, किसके अलावा? 1 के अलावा, 1 के अलावा। एग्जांपल के लिए आप एक, चलो तुमको प्राइम लग रहा है ना, मैं नहीं लेता हूं प्राइम नंबर, मैं लेता हूं 8 और 9। ये सपोज a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू 9। मैं कहता हूं कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। कैसे को प्राइम नंबर है? 8 और 9 मैं लिख देता हूं 8 अपॉन 9। 8 अपॉन 9 को तुम किसी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करा सकते हो 1 के अलावा। मैंने जब कहा किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करा सकते, एक बच्चा हाथ उड़ा करता है सर 1 से। अरे भैया वही तो बोला, 1 के अलावा किसी नंबर से उसको डिवाइड करा के दिखा दो वाला। नहीं करा सकते हो। अगर नहीं करा सकते हो मतलब नंबर क्या है? को प्राइम, मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। किसकी? नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। दूसरी कंडीशन क्या है? जो डिनोमिनेटर हो ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पहला क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि जो इंटीजर है r एंड s आर को प्राइम, r को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है s नेवर बी निगेटिव, s नेवर बी निगेटिव। या मैं बोल दूं कि s को क्या होना पड़ेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो अगर कोई रेशनल नंबर आपको ऐसा दिखता है कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, केवल और केवल उनके बीच कॉमन डिवाइजर कौन है? 1 है। एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो उस रेशनल नंबर को आप क्या बोलो? स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलोगे कि वो रेशनल नंबर किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके। इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, हमें बताना कि कोई दो रेशनल नंबर, अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए a अपॉन b और दूसरा नंबर दिया है r अपॉन s, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं? इन दोनों की इक्वलिटी चेक करनी है। कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं है, तो कैसे मैं इसकी इक्वलिटी को चेक करूं? बड़ा सिंपल है, आप लिख दीजिए a अपॉन b एंड r अपॉन s। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एक साइड पे इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें। पहले का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया हम a इंटू एस, दूसरे का b इंटू आर। अगर ये प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं, क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो? इक्वल हो। इसका मतलब ये जो दोनों रेशनल नंबर हैं a अपॉन b एंड r अपॉन s, ये दोनों क्या? इक्वल। ये दोनों क्या है? इक्वल है। और अगर इफ, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब a अपॉन b इक्वल है किसके? r अपॉन s के। सेकंड केस, इफ a इंटू s इज नॉट इक्वल है किसके? b इंटू r के, b इंटू r के। इसका मतलब है कि a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू r अपॉन s। तुम कहोगे सर इतना तो पता ही है हमें, अगर अब इक्वल नहीं है तो क्या होगा?
नॉट इक्वल होंगे। बेटा इसका भी कुछ रीजन है जो हम आपको बता रहे हैं। रीजन ये है, आपको यहीं से पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर लेसर है। तो आप कैसे सीखे, इसी केस से आप निकालते हो कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर लेसर। देखिए a/b एंड r/s दो रेशनल नंबर, मुझे बताना है कि इन दोनों रेशनल नंबर में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो इसकी भी दो कंडीशन है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका मैं अभी बता रहा हूं, दूसरा एलसीएम सीखने के बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वे जो है, आप क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यानी s को a से मल्टीप्लाई करा दो, a इंटू एस कर दिया, b को r से मल्टीप्लाई कराओ तो b इंटू r हो जाएगा। b को r से हमने मल्टीप्लाई करा, यानी पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा। अगर a इंटू एस b इंटू r से बड़ा आता है, b इंटू r से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि a अपॉन b ग्रेटर है किससे, r अपॉन s से, r अपॉन s से। तुमने कहा सर कैसे आप कह सकते हो, यहाँ a भी था s भी था, तो आप कैसे इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि a अपॉन b ही ग्रेटर है। तो मैं ये देखूंगा कि जो भी प्रोडक्ट ग्रेटर आ रहा उसमें न्यूमरेटर किसका लिखा हुआ, तो ये प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर है और न्यूमरेटर किसका था, a अपॉन b का, न्यूमरेटर किसका था, a अपॉन b का। सपोज सेकंड केस, इफ a इंटू एस लेस देन किससे, b इंटू r से। तो देखो पहले वाले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर यहाँ लिखा जो कि लेसर वैल्यू है, और दूसरे वाले का न्यूमरेटर r कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है। मतलब कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, a अपॉन b छोटा है किससे, r अपॉन s से, यानी r अपॉन s ग्रेटर है और a अपॉन b क्या है, लेस है। तो सेकंड केस से ये दो और केस बने, ठीक है ना, जिसमें हम बताते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर की चेक करते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर इसमें ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर इसमें लेस है, कौन सा रेशनल नंबर इसमें ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर लेस है। चलिए दूसरा टाइप जो है वो भी मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उसमें करना क्या होता है, आपको b एंड s यानी दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर b एंड s क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। और फिर a अपॉन b को, सपोज इसका एलसीएम आया p, इसका एलसीएम कितना आया, p आया, तो a अपॉन b एंड r/s यानी दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाने की कोशिश करनी है, p। कैसे बनेगा p, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। b से हम पहले p को डिवाइड कराएंगे, जो भी आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, उसी सेम नंबर से हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी हम समथिंग कुछ करने वाले हैं, यानी a इंटू एक्स मैं माने ले रहा हूं और b r इंटू वाई समथिंग मल्टीप्लाई करने पे यहाँ नीचे p आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, p आ गया। अगर अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, a इंटू एक्स हो चाहे r इंटू वाई हो, जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। पहला नंबर है 3/7, दूसरा नंबर है 2/6। इन दोनों नंबर में बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। देख के तो बता नहीं सकते हो। एक बच्चा बोला सर ये बड़कू है, ये छुटकू है, ये बड़कू है, ये छुटकू है, इस दोनों में दोनों छुटकू हैं, इस दोनों में बड़कू हैं, तो बड़े वाले को बड़ा कर दिए, छोटे वाले को छोटा। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिपेंड करेगा, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे उसके बाद। तो जो अभी आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 को 2 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 6 का कितना हो जाएगा 18, 2 7 का कितना होगा 14। तो 18 ग्रेटर है, 18 क्या है, ग्रेटर है किससे, 14 से, 18 ग्रेटर है 14 से। इसका मतलब कौन बड़ा है, 3/7 ग्रेटर। अरे वाह, बड़कू वाले बड़े आ गए, कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट बड़े आ गए, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है ना। सेकंड केस जो एलसीएम वाला मेरा केस था उसमें क्या करें, सेकंड वाले केस के लिए 7 and 6 का टेक एलसीएम ऑफ 6 and 7। 6 and 7 का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, 42 का, कितना होगा 42 होगा। अब मुझे 3/7 को जो डिनोमिनेटर है उसको 42 बनाना है, तो मैं किस कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करा, 6 से करा सकता हूँ। 6 से बन कितना होता है 42, और 2/6 को किससे मल्टीप्लाई करा दो, तो तुमने कहा सर 7 से करा दिया। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18/42, यहाँ कितना हो जाएगा 14/42। अब दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गए, जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए अब थोड़ा सा कंपेयर करने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, इक्वल,
जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो रेशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 18 ग्रेटर है 14, तो 18/42 इज ग्रेटर देन 14/42 से, मतलब 18/42 कैसे आया, 3/7 से आया, तो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/6। एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जी, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो a/b हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। और कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर, सेकंड एनी निगेटिव रेशनल नंबर मतलब -a/b हमेशा जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो से हमेशा ग्रेटर होगा और कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर जीरो से हमेशा क्या होता है, लेसर होता है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो से बड़ा होगा हमेशा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि रेशनल नंबर मेरा पॉजिटिव है या नहीं। अगर रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो से बड़ा होता है और निगेटिव रेशनल नंबर जीरो से हमेशा छोटा होता है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, शुरू करते हैं इनके ऑपरेशंस को। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर एंड हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, दोनों केस का देखते हैं। अगर कोई दो रेशनल नंबर हैं जिनको हमको ऐड करना है लेकिन उनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इनको आप लाइक रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लाइक रेशनल नंबर। जैसे आपने कहा था लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं करना होता, किसको कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर कोई एक रेशनल नंबर आपको मिलता है जिसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम, उनको ऐड करना तो क्या करते हो, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको ऐड करने के लिए आपको बहुत सिंपल, डायरेक्टली किसको ऐड कर देना है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और न्यूमरेटर 8 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है ना, कॉमन रहेगा। तो कितना आ जाएगा 10/8। सिर्फ जब सेम डिनोमिनेटर, किसी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। डायरेक्टली क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। हमको कोई भी एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दोनों 8 में से 8 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी जैसे 3/8 + 7/8 करना था मुझे, इसके न्यूमरेटर 3 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना बन जाएगा, 3 + 7 10, और ये कितना हो जाएगा 10/8, 10/8। दूसरा एग्जांपल 2/19 + 102/19। दो रेशनल नंबर, एक है 2/19, दूसरा 102/19। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कॉमन लेंगे 19, डिनोमिनेटर 19 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या कर देना है, ऐड कर देना। कितना आ जाएगा, 104/19, 104/19। यानी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमको डायरेक्टली उनके न्यूमरेटर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, और जब उनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेप है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ किस किस का एलसीएम लेंगे, 7 और 8 का। तो यहाँ 7 और 8 का एलसीएम, डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7, 8 इज इक्वल टू कितना है, 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो 2/7 + 7/8 दोनों का एलसीएम है हमारा 56। फिर एलसीएम को रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएं। पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना था, 7 से 56 को डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा क्वेश्चन आपका 8। जो क्वेश्चन आया उसको उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देना। ध्यान दीजिए, एलसीएम को आप रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करोगे, डिवाइड कराओगे। डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा उसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने 7 को 56 से डिवाइड, 56 को 7 से डिवाइड कराया, क्वेश्चन कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 को हम इसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर यानी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 8 प्लस। अब दूसरा रेशनल नंबर सेलेक्ट करते हैं। इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 8। तो एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। तो 56 को 8 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 7। और जो क्वेश्चन आया उसको उसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 7 आया था, 7 न्यूमरेटर भी है, तो 7 × 7 कर देंगे। चलिए, फिर 2 × 8 = 16,
7 से बन जाए 49 अपॉन 56। ये आपका सम आ गया किसका, 2/7 एंड 7/8 का 65 अपॉन 56। तो किसी भी रेशनल नंबर का एडिशन करने से पहले आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी। पहला, उनका डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को ऐड करा दीजिए, अगर नहीं है तो इसका एलसीएम मेथड का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर क्या कर देना, सेम कर देना। और अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं तो समथिंग कुछ न्यूमरेटर में भी हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। कैसे, जैसे 2/7 है और दूसरा नंबर क्या था 7/8। मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना, 56 बनाना। तो 2/7 में मैं किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दूं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए 56। तो तुमने कहा सर 8 से आप मल्टीप्लाई करा दो और इसको अगर 56 बनाना डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 7 से। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 अपॉन 56 हो जाएगा प्लस 49 अपॉन कितना हो जाएगा 56। उन्होंने कहा सर यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है कि फिर से इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। और सेम डिनोमिनेटर के एडिशन के लिए आपने क्या सीखा है कि न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं और डिनोमिनेटर क्या रहता है, कॉमन रहता है। करोगे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 65 अपॉन 56 आएगा। यानी एलसीएम मेथड में आपको करना क्या होता है कि जो भी रेशनल नंबर दिए होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर के, उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है, ताकि आप डायरेक्टली उनके न्यूमरेटर को क्या कर सको, ऐड करा सको या ऑपरेशन करा सको। सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस रेशनल नंबर के एडिशन से रिलेटेड। पहला नंबर आपको दिख रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 4/7 प्लस 5/7। ये रेशनल नंबर ऐसा दिखा है जिसके दोनों डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। दोनों डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। जब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है जब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और डायरेक्टली न्यूमरेटर को क्या करा देते हैं, ऐड करा देते हैं। यानी कितना आ जाएगा ये 9/7। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट 5/11 प्लस 7/8। दोनों 11 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम लेंगे हम 8 एंड 11। कितना आएगा 88 आएगा। 88 इसका एलसीएम। तो फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, इससे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कराएं। अगर एलसीएम को डिवाइड कराते हैं 88 को हम 11 से अगर डिवाइड कराते हैं तो कितना क्वेश्चन आएगा हमारा, 8 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कितना आएगा, 8 आएगा। तो जो ये 8 आया उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना। तो क्या करेंगे हम 5 × 8 प्लस सिमिलरली अब 8 है, इसको किससे डिवाइड कराओगे आप, 88 को एलसीएम को किससे डिवाइड कराओगे, दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है 8, डिवाइड कराओगे क्वेश्चन कितना आएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। तो जो क्वेश्चन आया है हमारा उसको उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो। उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। 5 8 क्या कितना है 40 प्लस 7 11 जा कितना होगा 77 अपॉन 88। अब दोनों वैल्यू को क्या कर दो, ऐड करा। कितना आ जाएगा 117 अपॉन 88। तो 4/5 प्लस 11 अपॉन 7 प्लस -7 अपॉन 5 प्लस -2 अपॉन 7। ये कोई क्वेश्चन क्या करना है, इन सबको हमें ऐड करना है, इन सारे रेशनल नंबर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम 5 और 7, हमको दो ही डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, या तो 5 दिख रहा है या तो 7 दिख रहा है। तो 5 7 का एलसीएम कितना होगा 35। कितना होगा 35। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है 35। अब पहले रेशनल नंबर से, फर्स्ट रेशनल नंबर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर लेंगे जो कि कितना है 5 है। 5 से हम एलसीएम को डिवाइड कराएंगे। कितना आएगा 7। जो भी आया उसको न्यूमरेटर से क्या कराना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7 कर दिया, प्लस साइन प्लस का लगा तो प्लस कर दो। अब 7 को 35 से डिवाइड कराइए, कितना आएगा 5 जा आएगा। कितना आएगा 5 जा। जो आया क्वेश्चन उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दें, 11 × 5 प्लस फिर 5 रेशनल नंबर 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 7। बट इस बार बेटा न्यूमरेटर क्या है, निगेटिव है, तो हम ब्रैकेट के अंदर -7 × 5 लिखेंगे। फिर डिनोमिनेटर 7 है, 7 से डिवाइड कराएंगे क्वेश्चन 5 आएगा।
कितना है -2 इंटू 5, -2 इंटू 5। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से 1 जा, बच्चा बोलता है 28, 55 माइनस कितना 35 माइनस का 10, कैसे 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट का लगा है बीच में, इसका होता है मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस का होता है माइनस होता है, अपॉन 35। एक बच्चा बोलता है सर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड कर देते हैं, निगेटिव निगेटिव को एक साथ ऐड कर देते हैं, और फिर जो सम करना होता है वो लास्ट में हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमको 25 और 28 और 55 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आप हमसे बहुत फास्ट कर लोगे। 5 + 8 13, 3 कैरी 1, 5 2 7 1 8 83 आ गया। इनका कितना आ जाएगा -45 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना 35 है, डिवाइडेड बाई कितना 35। फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो क्या होगा इनका डिफरेंस होगा। चलिए डिफरेंस करा देते हैं 38/35। क्वेश्चन नंबर 4 एक तो सिंपल रेशनल नंबर, बट ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5/11 प्लस 4 3/9। तो यहाँ हमको दिया हुआ 4 and 3/9, कितना दिया 4 and 3/9, जो कि कैसा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशनल नंबर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो चलो देखते हैं इसको कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इसको होल पार्ट बोलते हैं और इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको होल पार्ट बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, और इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 4 + 3/9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4 + 3/9। हम दोनों तरीके से बता रहे हैं कि दोनों तरीके से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है उसको होल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो भी आएगा जो प्रोडक्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से ऐड करा देना, अपॉन क्या लिख देना डिनोमिनेटर लिख देना। रूल क्या है, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से पहले मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को होल पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं होल पार्ट, WHOLE होल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर को होल पार्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये मेरा होल पार्ट, होल पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे न्यूमरेटर से ऐड करा देंगे, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो कितना हो जाएगा 4 9 जा आपने कहा 36 + 3/9 यानी 39 अपॉन कितना लिखा हुआ है 9। मैं 4 and 3/9 की जगह क्या लिख सकता हूँ 39/9। अगर यहाँ होता इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे 4 + 3/9 के फॉर्म में लिखे हुआ, तो 4 के फॉर्म में आप 1 लिख सकते हो, 4 के फॉर्म में आप कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। इन दोनों का एलसीएम ले 9 आता, 1 से 9 को डिवाइड कराओगे 9 ही आएगा, तो 4 × 9 प्लस 9 को 9 से डिवाइड कराओगे तो 1 आएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 9 जा 36 + 3/9 यानी 39/9। यानी सर दोनों का आंसर सेम आ रहा है। कौन सी मेथड फॉलो करें, जो आपको सही लगे, चाहे आप डायरेक्टली कर दो और चाहे इसको प्लस के फॉर्म में रिड्यूस करके कर दो, जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है उस मेथड से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। आपका यहाँ क्या है 4 and 3/9 यानी 5/11 प्लस 4 and 3/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 39/9 लिख सकता हूँ। 39 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 9। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 11 और 9 का कितना आएगा 99 आएगा। 11 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 9। 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से डिवाइड कराओगे तो 11 आएगा, है ना। 9 से एलसीएम को डिवाइड कराओगे कितना आएगा 11। 11 किससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 9 कितना होता है 45 होता है। 11 9 कितना होगा 9 और 42 429/99। इन दोनों को ऐड करा कितना आ जाए, दोनों नंबर किसमें दिए हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो 1 and 5/9 प्लस 2 and 3/6 2 and 3/6। मैं सिंपल मैं फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ। 1 9 जा 9 को डिनोमिनेटर को होल नंबर से क्या कराएंगे होल पार्ट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 1 जा 9। क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। डिनोमिनेटर 9 है होल पार्ट 1, तो 9 1 जा 9
और जो प्रोडक्ट है 9 आ गया मेरा। अब 9 को मैं किससे ऐड करा दूंगा 5 से, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 14/9 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसमें डिनोमिनेटर कितना है हमारा 6 है, होल पार्ट कितना है 2, तो 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कराना था, 6 2 जा 12। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आ गया, 12 को न्यूमरेटर 3 से क्या कराना है ऐड कराना है, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 6। अब एलसीएम निकालना है किस किस के बीच का 6 और 9 के बीच का। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, 2 3 जा और ये 9 जा, एक बार तो कटा, 3 से 1 जा 3 जा, 3 से 1 जा 1 जा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। 9 से 18 का एलसीएम को डिवाइड कराएंगे, क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा। जो क्वेश्चन आया उसको न्यूमरेटर से क्या करा देना मल्टीप्लाई करा देना, प्लस दूसरे डिनोमिनेटर क्या, दूसरे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 है, 6 को 18 से 6 से 18 को हम डिवाइड कराएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6 से 18 को 6 से डिवाइड करा कितना आया 3, 3 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किस 15 से, कितना हो जाएगा 28 + 45/18। इसको हम सॉल्व कर देते हैं 23/18। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो किससे रिलेटेड थे, एडिशन से रिलेटेड थे, और किस तरह से एडिशन करना है रेशनल नंबर का, चाहे रेशनल नंबर लाइक हो अनलाइक हो, डिनोमिनेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर हो, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ निगेटिव भी हैं, एक रेशनल नंबर सिंपल फॉर्म में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है और दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमने देखा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन रेशनल नंबर का एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि रेशनल नंबर का एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। माय डियर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, उनको लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का कोई एग्जिस्टेंस, जिसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक बच्चे को लिखा हुआ था समथिंग 3 × 5 + 6 × 7 अपॉन 3 × 8 + 6 × 9, यहाँ माइनस कर दिया। तो बच्चा क्या करता है, सर 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गए। अरे पागल, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में है, इनको ऐसे तुम कट नहीं कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये जो होल नंबर या रेशनल नंबर या इंटीजर्स दिए हुए हैं वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब मिलके कोई एक होल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, कोई एक होल नंबर बनेगा, और ये सब मिलके कोई एक होल नंबर बनेगा और टोटल इनका प्रोडक्ट कोई एक सिंगल रेशनल नंबर बनेगा। ये रॉन्ग है, ये गलत है, जो मेथड आपने की वो मेथड गलत। आप तब तक इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो जब तक इस ब्रैकेट को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, सपोज a/b और दूसरा नंबर है c/d, दो रेशनल नंबर है a/b एंड c/d, और ये किस में है, एडिशन में, यानी a/b + c/d लिखा हुआ, तो इनका सम हमेशा एक क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आपको b और c में कुछ कॉमन दिख रहा तो आप कट कर दो, या d और a में कुछ कॉमन दिख रहा तो आप कट कर दो। आप तब तक कट नहीं कर सकते। पहले आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, b और d का एलसीएम कितना आएगा, bd आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे आप a × d + b × c, और इसके बाद जो भी नंबर आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का सम अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का समेशन हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी दो अलग अलग रेशनल नंबर ऐड होके एक सिंगल रेशनल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, एक सिंगल रेशनल नंबर बनते हैं। तो हम लिख रहे हैं द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई अगर पूछे कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करा रहे हैं, दो रेशनल नंबर को हम अगर ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा या कोई और नंबर बन जाए, तो हाँ वो एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का या कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है a/b और c/d, a/b और c/d, इन दो आपके पास रेशनल नंबर, तो चाहे a/b + c/d कर दीजिए और चाहे c/d + a/b कर दीजिए।
एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक रेशनल नंबर है 2/3, दूसरा नंबर है 6/3 या 1/3 में ले रहा हूं, तो 2/3 प्लस 1/3 करो या चाहे 1/3 प्लस 2/3 करो, दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी आप किसी नंबर को पहले करो या किसी नंबर को बाद में ऐड करो, उनके ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कौन? रेशनल नंबर का एडिशन। एग्जांपल के लिए एक बार और समझ सकते हो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा। जैसे हम लोगों ने कहा था होल नंबर के लिए, सपोज हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर हमारे पास 3, चाहे मैं 2 + 3 कर दूं या चाहे मैं 3 + 2 करूं, हमेशा आने वाला क्या है? 5 है। तो वही कह रहा है कि रेशनल नंबर चाहे a/b + c/d करो, चाहे c/d + a/b करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। तो 2 रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, किसी को पहले कर सकते हो, किसी को बाद में कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ एंड एडिटिव आइडेंटिटी, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर इस बार ऐड करने हैं? 3 रेशनल नंबर कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर। ये ग्रुप का मतलब क्या होता है? हमने तो बस पढ़ा है कि हम लोग स्कूल जाते हैं और अपना ग्रुप बनाते हैं, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त का। ये रेशनल नंबर भी क्या ग्रुप बनाता है क्या? हाँ, ये भी ग्रुप बनाता है। और कहता है कि रेशनल नंबर को किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करो, इनका सम हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 रेशनल नंबर a/b, दूसरा रेशनल नंबर है c/d, तीसरा रेशनल नंबर है e/f। 3 रेशनल नंबर है। पहले इन दोनों ने दोस्ती कर ली, ये दोनों ग्रुप हो गए, बोले कि हम दोनों एक साथ सम होंगे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बनेगी। यानी a/b + c/d ये एक रेशनल नंबर बन गया। क्यों? क्योंकि अभी तुम पढ़े हो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये ग्रुप हो गए तो किसको फॉलो करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ये एक हो गए, एक ग्रुप प्लस ऐड तो हमको e/f को भी कराना है, तो e/f इस ग्रुप के बाहर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कहता है एसोसिएटिव लॉ कि आप किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करिए, तीनों का सम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर c/d + e/f ये आपस में ग्रुप बना लेते, ये क्या कर लेते हैं? आपस में ग्रुप बना लेते हैं। और अब बेचारा a/b ऐड होने के लिए आता है, तो क्या इन दोनों का समेशन इक्वल होगा? तो रेशनल नंबर की एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि हाँ, इन दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे a/b और c/d ग्रुप बना लें, चाहे c/d और e/f बना ले, और चाहे तो a/b + c/f बना के किससे ऐड हो जाए? c/d से ऐड हो जाए। तो किसी भी ऑर्डर में ये इसका भी सम सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, इन दोनों का भी आपस में क्या आएगा? सेम आएगा। इन दोनों का भी आपस में क्या आएगा? सेम आएगा। यानी एसोसिएटिव लॉ भी रेशनल नंबर भी क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास नंबर है, रेशनल नंबर, उसमें ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड करा दो कि उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है? तो हमने बस पढ़ा था होल नंबर में कि किसी भी होल नंबर में अगर 0 को ऐड कराते हैं तो उस होल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, उस होल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। एग्जांपल के लिए मेरे पास 100 रुपए में मैं कितना ऐड करा दूं कि मेरा 100 रुपए हमेशा 100 रुपए रहे, 100 रुपए की आइडेंटिटी चेंज ना होने पाए। तो किसी ने कहा लो 0 रुपए ऐड करा दो, देखो 100 रुपए ही बचेंगे तुम्हारे पास। तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 0 एक रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? एक रेशनल नंबर। अगर आप 0 को ऐड कराते हैं तो उस रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b चाहे आप 0 ऐड करा दो या चाहे 0 में a/b ऐड करा दो, आने वाला क्या है? रेशनल नंबर a/b ही आने वाला है। क्या आने वाला है? a/b। तो 0 को कहा जाता है, रेशनल नंबर में 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर? कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में वो कौन से इंटीजर जिसको ऐड कराने पर रेशनल नंबर सेम एज इट इज आ जाता है। तो 0
एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर में ऐड कराया जाए तो रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। फिर से रिपीट करता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ एंड एडिटिव आइडेंटिटी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हैं आपके पास, उनको ऐड कराना है तो उनका ऐड हमेशा एक नया रेशनल नंबर देगा, एक नया रेशनल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। उन दोनों का सम एक नया रेशनल नंबर प्रोड्यूस कराएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है चाहे आपके पास अगर दो रेशनल नंबर हैं, चाहे a अपॉन b को पहला रेशनल नंबर a अपॉन b, दूसरा रेशनल नंबर है p बाई q, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तो चाहे a अपॉन b प्लस p अपॉन q करो और चाहे p अपॉन q प्लस a अपॉन b कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, लॉ कहता है कि अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर हैं तो आप इन रेशनल नंबर को किसी भी मैनर में ग्रुप्ड करके ऐड करा दीजिए, आएगा क्या, सेम आएगा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए, एवरी रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिनका सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर सपोज हमने एक रेशनल नंबर लिया a अपॉन b, तो माइनस a अपॉन b एक ऐसा रेशनल नंबर जिनको अगर आपस में ऐड कराया जाए जिनका सम किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का सम अगर जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो रेशनल नंबर क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए क्या करना होता है, एग्जांपल जैसे हमारे पास 2/3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/3, कितना हो जाएगा, -2/3। जो न्यूमरेटर में वैल्यू उसको क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन ले लेना। सपोज अगर है 3/-7, तो 3/-7 लिखा है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन, तो सबसे पहले माइनस साइन को रिमूव करा देते हैं, उसको कहाँ लाते हैं, न्यूमरेटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। तो -3/7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, प्लस का 3/7 होगा, ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा, 3/7। ये कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने इस सेक्शन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको डिस्कस करेंगे।